First of all, good afternoon, sir. Shubha Akhay Titiya and Eid Mubarak to DIT Incubation Center family, DIT University, on behalf of Dr. Shudit Chandrashur, Institute of Technology and Sports Complex. Welcome great laureates over here, Mr. Umesh Agarwal. Prior to Umesh Agarwal, Dr. Om Prakash Sharma ji, Principal and Head of Institution, thank you very much for giving this opportunity. Now, for most, entrepreneurship is the dream. Most of the people dream, okay, मैं इंटरप्रेनर बन जाऊं, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, स्टार्टअप मेरा हो, मैं कंपनी का सीईओ हूं, एंड कुछ की डिजायर होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं लाइक दो जिनका की एम होता है. अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी की जरूरत पड़ती है. तो एक मैंने जो मॉडल बनाया है, इनपुट आउटपुट मॉडल बनाया है इस इनक्यूबेटर का. तो इसकी जो इनपुट है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं और हमारे पीपल सराउंडिंग हैं, आप लोगों के आइडियाज हैं, आपकी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल काउंसिल है, हैकाथॉन है, उससे आइडियाज आते हैं, आइडियाशन से आते हैं, आपको फंड्स यूनिवर्सिटी जो फंड देती है और जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है उसकी सपोर्ट है. इसके बाद में हमारे को बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे कोवर्किंग स्पेस हो, IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. अच्छा, इसकी एक अपनी अलग पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम्स होते हैं, तो वो उसका सारे हमारे को चाहिए. एक फैब्रिकेशन लैब चाहिए अपने को. उसके बाद इसके 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेजेस है प्री इंक्यूबेशन. प्री इंक्यूबेशन में हमारे दिमाग में जो आइडिया है, तो जो हम कौन सी प्रॉब्लम को हम रिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ में कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग में आइडिया होता है, लेकिन उनके दिमाग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आ पाता, तो प्रॉब्लम को नहीं लिख पाते हैं, प्रॉब्लम को एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं करते, मैं प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम के ऊपर उनके काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम को उनको रिफाइन कराते हैं और जो सॉल्यूशन है उसको भी डिफाइन कराते हैं, और उसके बाद उसको हम जो है उसकी फिजिबिलिटी करा सकते हैं. उसके अंदर अपनी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कमर्शियल फिजिबिलिटी है, लीगल फिजिबिलिटी है, तो सारी फिजिबिलिटी करते हैं. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन फिजिबल भी है कि नहीं, और उसमें हम टीम को बिल्ड करते हैं. क्योंकि स्प्रिंट पहले क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो आइडिया होता है, जनरली एक स्टूडेंट होता है जिसके दिमाग में जो आइडिया होता है, बट उसकी टीम होना बहुत जरूरी है. कम से कम 2 या 3 लोग होना जरूरी है किसी भी आइडिया पर काम करने के लिए. तो उस टीम को भी यहाँ पर हम बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो ये प्री इंक्यूबेशन स्टेज है. अब ये सब हमारा जब हो जाता है तो उसके बाद इंक्यूबेशन का प्रोसेस होता है, जहां पर कि बच्चे अपने जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं या हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के आइडियाज हैं वो पहले प्री यूनिवर्सिटी स्टेज में जाएं. जब ये हमारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी गेट अप इंक्यूबेटर सपोर्ट. तो अब जो आपका जो आइडिया है, अब उसको बिजनेस प्लान बनाना है इसको, कि भाई उसको मुझे आगे कैसे लेके जाना है. तो बिजनेस प्लान की भी वर्कशॉप्स होती हैं, और उसके अंदर आपके बिजनेस प्लान पे काम भी होता है. फिर उसका रजिस्ट्रेशन और कंपनी होती है, तो कंपनी को रजिस्टर्ड भी कराना हो जाता है. उसके भी अलग अलग वेबिनार्स होती हैं, अलग अलग सेशंस होते हैं कि कैसे करवा सकते हो, कौन करा सकता है, किस तरह की कंपनी में कराना चाहिए. और फिर उसके रजिस्ट्रेशन में भी इनक्यूबेटर हेल्प करता है. तो जैसे हमारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे सीएस हैं हमारे साथ में, तो उनके हेल्प करते हैं. हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से भी इन्वेस्टर से भी कनेक्ट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट कैन बी योर फ्रेंड्स, कैन बी योर यूनिवर्सिटी, कैन बी एक्सटर्नल एज वेल. एंड इसके काम को स्केलेबिलिटी कैसे लाए, या वो बढ़ाने लायक है भी कि नहीं है, या बहुत छोटा सा ही है. और ये हमारा काम, ये जो बिजनेस है, ये आइडिया बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है. फिर उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना, मतलब उसका जो है जो कंसेप्ट तो आपके दिमाग में था, अब उसको पेपर लाना और उसको यार फिजिकल लाना. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो हो, मतलब हमारा जो मॉडल है वो प्रोटोटाइप तो हो, बने तो सही. फिर उसकी मार्केट सर्च करना, टेक्निकल फिजिबिलिटी करना, रेवेन्यू स्ट्रेटजी करना, और टीम की स्किल डेवलप करना. अब जो स्किल जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के अंदर, 1-2 स्टूडेंट के अंदर सारी स्किल सभी तरह के होने चाहिए. मार्केटिंग का भी एक बंदा हो, एक ऑपरेशन का हो, एक सीईओ हो, एक फाइनेंस का हो, एक टेक्निकल हो. नहीं, ये सारी स्किल्स हमारे अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों में स्किल्स होनी चाहिए. तो वो भी स्किल फिर इस इंक्यूबेशन प्रोसेस के अंदर डेवलप होती है. तो ये इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, राइट. तो इसके अंदर ये जो चीजें इसके अंदर
इसमें डेवलप होती है। इसका जब हम इंक्यूबेशन से बाहर आए तो ये सब चीजें हमारी तैयार होनी चाहिए। तो इंक्यूबेशन के अंदर ये सपोर्ट आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन टेक फ्रॉम द इंक्यूबेटर। देन एक्सेलरेशन प्रोसेस, यहाँ पर कि कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, आपको सब फंक्शनल टीम डेवलप हो, आपके पास फंड्स होने चाहिए, एंड देन योर कमर्शियल पायलट आपका रेडी होना चाहिए, आपकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, कस्टमर फीडबैक होना चाहिए, प्रोडक्ट फीडबैक के बाद में आपके प्रोडक्ट में इटरेशन भी होना चाहिए, और फिर सेल भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन द सब प्रोसेस के अंदर जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेशन प्रोग्राम होता है, उसके अंदर सब चीज आपको कराई जाती है। तो कोई भी बिजनेस इंक्यूबेटर है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसमें 3 स्टेज होती है, 1 प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सीलेशन। अब आप जिस भी स्टेज में हैं उसके हिसाब से हम उनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एंड गेट बेनिफिटेड। नाउ इसका आउटपुट क्या होता है? जॉब इज जनरेटेड, वी हैव सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सोशल इम्पैक्ट होता है एंड रेवेन्यू जनरेट। Said by Umesh sir, is a tough job, but still we are very much hopeful, very much anxious and enthusiastic to hold it. Now over to Professor Umesh Agarwal sahab. It's really a momentous day for every one of us, sir.